हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपको अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। आप सभी ने जो मेरे सभी वीडियो में इतना प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये जानते हैं कि कैसे आपका एक नॉर्मल सा कपड़ा आप दिव्य सुरक्षा कवच बना सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी जर्नी में हों, पर हमारा जीवन गुरु के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। अगर हमारे सर पर गुरु का आशीर्वाद हो तो हमारा जीवन इजी हो जाता है, क्योंकि वो गुरु ही हैं जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता हमें गुरु ही दिखाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गुरु दीक्षा लेने की परंपरा है। हम गुरु दीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उस दिव्य वस्त्र में जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में हम नहीं जान पाते। तो हम इस बात को समझते हैं कि वो दिव्य वस्त्र हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। गुरु दीक्षा को हम शक्ति पाठ भी कह सकते हैं। जब एक गुरु अपने शिष्य को गुरु दीक्षा देता है तो वो मंत्र के द्वारा भी दे सकता है, जैसे पुराने समय में हमारी दादी नानी गुरु जी से गुरु मंत्र लेती थी, या फिर गुरु अपनी ऊर्जा को अपने शिष्य की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है अपने तपोबल के द्वारा, जिसे हम शक्ति पाठ कहते हैं, जो आज के समय में रेकी हीलर, आकाशिक रीडर अपने शिष्य को देते हैं। गुरु मंत्र या शक्ति पाठ लेने से हमारे शरीर के सभी चक्र गतिमान हो जाते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं पूरे संसार के मनुष्य की बात करूँ तो कुछ लोग 3 चक्र से आगे बढ़ ही नहीं पाते। उनकी चेतना उसके ऊपर जाती ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान की एक सोच होती है, उसकी सोच की खाना पीना सोना भोग विलास बस वहीं तक सीमित रह जाती है। उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते। तो 99% लोग उस 3 चक्र के आगे बढ़ ही नहीं पाते, जिससे उनकी जर्नी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इस संसार में आपने केवल 3 चक्र पर जीवन जिया, आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठी, लेकिन प्रकृति का नियम है कि आपको 7 चक्रों को पार करना है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। जैसे मैंने अपने एक नियर डियर को देखा था, उनकी जान, उनकी प्राण ऊर्जा मणिपुर चक्र से निकली थी। नाभि के पास वाले चक्र से उनका पेट बिल्कुल चिपट गया था। तो इसका अर्थ है कि अभी उन्हें 4 चक्र और पार करने हैं, तब उन्हें मोक्ष मिलेगा। जब तक आपकी प्राण ऊर्जा सबसे ऊपर के चक्र सहस्रार चक्र से नहीं निकलेगी, तब तक आपको बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। यदि अपनी ऊर्जा को आप 7 चक्र तक पहुंचा लिए तो मोक्ष है। अब ये आपके हाथ में है कि आप दुनिया के भोग विलास में लीन होकर इस संसार में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर अपने गुरु की शरण में रहकर मोक्ष पाना चाहते हैं। गुरु अगर गुरु मंत्र देता है और आपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो भी आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच जाएगी और आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष पाने का ये सबसे आसान तरीका है कि गुरु के चरण पकड़ लो। जब भी आप गुरु के पास जाएं, गुरु मंत्र लेने या किसी हीलर गुरु के पास जाएं शक्ति पाठ लेने, तो एक शॉल टाइप का बड़ा सा कपड़ा ले ली जाइए, जिसमें राम नाम लिखा हो, या जय माता दी लिखा हो, या जय श्री कृष्णा लिखा हो सकता है कि गुरु आपको ना बताएं, पर आप अपने साथ शॉल ले जाइए और गुरु मंत्र लेने से पहले उस शॉल से आप अपने आप को पूरी तरह से ढक लीजिए और फिर गुरु मंत्र धारण करें। शक्ति पाठ लीजिए। गुरु को अपने सर पर, अपने बैग पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने की आग्रह करें। उस समय गुरु की सारी ऊर्जा एकत्रित हुई होती है। गुरु की शक्ति पाने के बाद आपके सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका नॉर्मल सा कपड़ा दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। आपने देखा होगा, पहले के समय में ऋषि मुनि अपने साथ एक कपड़ा, चटाई जैसे कुछ रखते थे और उसी पर बैठकर साधना किया करते थे, क्योंकि जब तक की दिव्य ऊर्जा उनकी उसी चटाई में भी समाहित होती थी और वही उनका सुरक्षा कवच हुआ करता था।
उसी कपड़े में वो बैठकर आकाश मार्ग की यात्रा भी करते थे। आपका ये शॉल अब कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं, आपका दिव्य सुरक्षा कवच है। आप कहीं जा रहे हैं जहां आपको खतरा लग रहा है, तो वहां पर आप इस सुरक्षा कवच से खुद को ढक कर निकलिए। घर से ये आपकी रक्षा करेगा। आप किसी जॉब या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो गुरु और ईश्वर का ध्यान करके इस सुरक्षा कवच को ले जाइए, आपका काम ज़रूर होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है तो इस सुरक्षा कवच से पेशेंट को ढक कर रख दीजिए और दवा करवाते रहिए। पेशेंट बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगा। तो अपने जीवन में गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल।